हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाऊं जिसमें आपको बताऊंगा कि जो असर्शनिज्म क्वेश्चन आते हैं नीट में, उन पे मास्टरी कैसे हासिल करें। तो लोगों को जनरली असर्शनिज्म क्वेश्चंस में वन और टू ऑप्शन, जनरली जो वन और टू ऑप्शन होते हैं वो होते हैं बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एंड बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सबसे ज़्यादा डाउट ऑप्शन लोगों को इन दो ऑप्शंस में ही होता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो पहली बात तो अगर आपको सोशल रीजन मास्टर करना है तो आपको तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तीनों की एनसीईआरटी रटी होनी चाहिए। मतलब आपको पढ़ा होना चाहिए कि क्या क्या ऐसी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन, कैसी कैसी रिसर्चनिज्म एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, क्योंकि पूछेंगे वो एनसीईआरटी से। तो जैसे जैसे आप कोई चैप्टर, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, साथ साथ अगर आपको ये कोई वर्ड दिखे, जैसे कि ये जो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे सिंस, जो रीजन इंप्लाई करते हैं कि ये उसका रीजन है, सिंस, देयरफॉर, एज, बिकॉज, ड्यू टू, ये आपको कहीं दिख जाए एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो उनको अंडरलाइन कर दो। वहाँ पे आपको असर्शनिज्म मिलेगा और उसके बगल में एक एरो लगा के असर्शनिज्म लिख दो, ए आर और सर्कल, बस। ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हो बार बार एनसीईआरटी का लास्ट में, तो आपको जल्दी जल्दी दिख जाए कि ये असर्शनिज्म यहाँ यहाँ लिखे हुए हैं। तो मैं आपको जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ तीन, और उससे आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे बनाना है। जैसे पहला है फिजिक्स में वेव चैप्टर में से, क्लास 11th। इन ट्रांसवर्स वेव्स द पार्टिकल मोशन इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, and therefore as the wave propagates each element of the medium undergoes a shearing strain। एक असोसिएशन यहाँ बन रहा है, देखो ना, therefore ये बेसिकली ये बता रहा है कि क्योंकि जो पार्टिकल है वो, मान लो कि इधर जा रही है वेव, तो जो पार्टिकल है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो इनके कारण जो मीडियम में शेयरिंग स्ट्रेस आता है। शेयरिंग याद है ना, जैसे किताब रखी है, जैसे उसको टेबल पे से किताब रखी है तो ऐसे स्लाइड करें उसको, इधर की तरफ फोर्स लगा तो शेयरिंग स्ट्रेन आता था, वो वाला। तो वो मीडियम में आएगा। तो जो वेव है वो मीडियम में शीयरिंग स्ट्रेस कॉज कर रही है। तो जैसे एक एसोसिएशन यहाँ से ये बन सकता है कि ए, ओके, ट्रांसवर्स वेव्स, सॉरी, ट्रांसवर्स वेव्स कॉज शीयरिंग स्ट्रेस in the propagating medium, है ना। एंड इसका रीजन बन सकता है, वो बना देंगे रीजन कि द पार्टिकल मोशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। पहले अब आप ये पढ़ाओ, बताओ कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इंडिविजुअली पढ़ो, बताओ ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। सही है। और क्या ये इसका रीजन बन रहा है? हाँ बन रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा तो हुआ है, देयरफॉर एज द वेव प्रोपोगेट्स ईच एलिमेंट ऑफ द मीडियम अंडरगोज अ शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और ये दोनों, और रीजन इसका, रीजन आर स्टेटमेंट ए का रीजन भी है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अब एक और देखो, इसके आगे में एक और चीज भी लिखी हुई है, ट्रांसवर्स वेव्स कैन देयरफॉर बी प्रोपोगेटेड ओनली इन दोज मीडिया विच कैन सस्टेन शेयरिंग स्ट्रेस सच एज सॉलिड्स एंड नॉट फ्लूइड्स। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है देयरफॉर। तो यहाँ पे भी देखो, एक रीजन ये बन सकता है कि ट्रांसवर्स वेव्स कैन ट्रैवल ओनली इन सॉलिड्स एंड नॉट इन फ्लूइड्स, और रीजन लिख देंगे फ्लूइड्स कैन नॉट बेयर शीयरिंग स्ट्रेस। क्या ये दोनों सही है? हाँ। और क्या ये उसका रीजन है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखो एनसीईआरटी लाइन लिखी हुई है भाई। तो ऐसे ही आप जब जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ें, साथ साथ अंडरलाइन करते हैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन पा रहे हैं उस चैप्टर में से, उस टॉपिक में से, जैसे मैंने अभी करा है। और इमेजिन करें, तो जब आपको ये पेपर में अगर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गए ना उठ के, तो आपको याद आएगा इमीडिएटली कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, मैंने ही ये क्वेश्चन फ्रेम करा था और यही आंसर था। आपको कॉन्फिडेंस आएगा पेपर के दौरान। तो आपको चलो एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं केमिस्ट्री का। ये है अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर। द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल्स इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल दिस। हाँ ठीक है। इट इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे आ गया ना ड्यू टू, ये देखो ड्यू टू आ गया।
तो यहाँ पे बेसिकली एक और असर्शन बन सकता है। क्या असर्शन, चलो मैं बताता हूँ फिर से। असर्शन लिख देंगे वो कि द COH bond angle is slightly less than 109 degree and 28 minutes। ठीक है, और रीजन लिख देंगे द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम strongly repel each other। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, हाँ। और क्या ये इसका रीजन है? बिल्कुल है। तो ये भी ऐसे वो उठाते हैं भाई, ध्यान से देखना। ये जो ड्यू टू, बिकॉज, देयरफॉर, एज, सिंस, यहाँ पे वर्ड लिखे हैं वो वहीं से असर्शन रीजन ऐसे बना देंगे लाइन पकड़ के। अब आगे भी पढ़ोगे तो ये देखो एक और चीज़ रखी है कि इन जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो फिनॉल में कम होती है मेथनॉल से। फिर लिखा है उसका रीजन ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्जुगेशन विद द एरोमेटिक रिंग। और एक और रीजन दे रखा है कि sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ द कार्बन टू विच द ऑक्सीजन इज अटैच्ड। तो ये दो रीजन दे रखे हैं उन्होंने इस बात के कि क्यों फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ छोटी होती है विद कंपेयर टू मेथनॉल। तो यहाँ से भी दो असर्शन रीजन बन सकते हैं कि जो असर्शन रीजन है वो असर्शन स्टेटमेंट है वो तो सेम ही रहेगी कि द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज स्लाइटली लेस इन फिनॉल एज कंपेयर टू मेथनॉल। फिर रीजन वो पर कोई भी इन दोनों में से कोई भी रीजन डाल सकते हैं, तो दोनों रीजन बनेंगे। तो इस इतने से पैराग्राफ से 3 ऐसे रीजन बन सकते हैं, ध्यान रखना। जैसे एक तो ये बना दिया और 2 नीचे वाले से बन रहे हैं। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल बायो पे। ये है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर क्लास 12th। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द बेसिस इन द 2 strands आर पेयर्ड थ्रू, ठीक है, एंड एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थायमीन फ्रॉम ऑपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा, एंड ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये तो इन्फॉर्मेशन आपको पता है ऑलरेडी। एज अ रिजल्ट always a purine comes opposite to a pyrimidine. This generates approximately uniform distance between the 2 strands of the helix। यहाँ देखो ना, as a result लिखा है ना यहाँ पे, as a result। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें असोसिएशन ये बन सकता है कि भाई असोसिएशन लिख देंगे वो कि the distance between the 2 strands of DNA is approximately uniform। ठीक है, और फिर उसका रीजन लिख देंगे कि a purine always pairs with a pyrimidine। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? हाँ भाई, कि प्योरीन मतलब कि प्योरीन क्या कौन सी होती है? एडेनिन और गुआनिन प्योरीन्स होती हैं एंड साइटोसिन एंड थायमिन पिरिमिडीन्स होती हैं। तो A T के साथ पेयर होता है और C G के साथ पेयर होता है। तो हमेशा ये प्योरीन हमेशा एक पिरिमिडीन के साथ आ रही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और यही रीजन है क्योंकि ये देखो ना, इनिशिएटिव लिखा है एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्योरीन कम्स ऑपोजिट टू अ पिरिमिडीन, दिस जनरेट्स अप्रॉक्सीमेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 strands ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये असर्शन और रीजन करेक्ट है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे देखो एक और असर्शन रीजन बन गया। तो ऐसे ऐसे पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो आप, जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उसमें से क्वेश्चन अपने आप बनाने की कोशिश करो, अपने आप क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करो। एग्जामिनर ये पढ़ता तो कैसे क्या क्वेश्चन बना सकता है, असर्शन बन सकता है। अब यहाँ पे जो बायो का है उसमें कुछ और ही बन सकता है कि बोल देंगे भाई एडेनिन और थायमिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और गुआनिन और साइटोसिन कितने हाइड्रोजन बनाते हैं? 3 बनाते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं। तो आप जैसे जैसे जो चैप्टर और टॉपिक पढ़ रहे हैं साथ साथ उसको एक्टिवली देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर इससे। तो फिर आपको पेपर में याद आया कि ये मैंने यहाँ पढ़ा था, मैंने खुद ही ये क्वेश्चन बनाया था और यही आ गया क्वेश्चन, और आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा आंसर सही है। So that's it for all today, guys. If you like my videos and have any suggestions, please leave them in the comments. Thank you for watching. Subscribe to my channel. You're my body and an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in the